डगर विकास की, नए प्रयास की, आम खास की, आस पास की, डगर विकास की, बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही, डगर विकास की, डगर विकास की। सुन लो काका सुन लो काकी, बात कहे हम बड़े बतेगी। डगर विकास के कार्यक्रम में आज बात होगी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की। बजट 2024-25 में शीर्ष 500 कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है 5 साल में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से आवेदक को न सिर्फ शैक्षणिक वातावरण में पढ़ाई का अनुभव मिलेगा, बल्कि वास्तविक कारोबारी माहौल में इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। योजना के बारे में तकनीकी जानकारी जाने इससे पहले कौशल विकास में इंटर्नशिप की भूमिका को समझा रहे हैं डॉक्टर अमर कुमार जैन, प्रोफेसर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, सागर। इंटर्नशिप सही अर्थों में यह कार्यस्थल में नए विचार और ऊर्जा लाने, प्रतिभा को निखारने और विद्यार्थियों को नौकरी के पूर्व कार्यस्थल पर सीखने का अनुभव प्रदान करता है। यह नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के इतर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। कई संस्थानों में तो 6 माह का इंटर्नशिप करने के बाद ही डिग्री प्रदान की जाती है। इसका आशय यह हुआ कि इसके महत्व को व्यवसायिक संस्थान भी खूब समझते हैं, अतः इंटर्नशिप और कौशल दोनों मिलकर विद्यार्थी को परिपूर्ण करती है। इंटर्नशिप से उद्यमिता विकास की भावना आती है, बता रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जैन, डीन शिक्षा अध्ययनशाला डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर। इंटर्नशिप को वास्तव में हम माने तो किसी समय यांत्रिकी में इसका उपयोग किया जाता था, और जो बच्चे इंजीनियरिंग और जो मेडिकल साइंस के जो बच्चे थे वही एक इंटर्नशिप शब्द जानते थे। लेकिन अब समय बदला है और समय की ये पुकार है कि केवल मात्र यांत्रिकी और चिकित्सा ही ऐसे क्षेत्र नहीं है जहां इंटर्नशिप हो। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से वो जो हुनर का प्रशिक्षण है वो वास्तविक कार्यस्थल पर दिया जाना आवश्यक। तो कैसे इस हुनर का विकास होता है वह स्वयं उसको अवलोकन करके आत्मसात करते हैं, और उनके भीतर एक उद्यमिता का विकास होता है, और उसका पहला पायदान इंटर्नशिप है। सैद्धांतिक रूप से तो उसने अपने शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त किया, लेकिन प्रायोगिक रूप से उस वास्तविक कार्यस्थल पर हम वो हुनर उसको देते हैं, और वो हुनर जब उसको प्राप्त होता है तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक का समन्वय करके क्रियान्वित कैसे किया जाए उसका प्रशिक्षण वो इंटर्नशिप में प्राप्त करता है। आइए अब रुख करते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना की ओर। योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के नोडल अधिकारी अनुराग पाठक। पीएम इंटर्नशिप योजना भारत सरकार द्वारा अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे देश में जारी की गई है। इसमें 12 महीने तक विभिन्न कंपनियां, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, कुछ पीयूआई हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां जो बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रही हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 5 सालों में। अभी 24-25 के लिए इन्होंने 1.25 लाख लोगों के लिए इंटर्नशिप योजना में वैकेंसी जो है वो जारी की हैं। इन्होंने युवाओं के लिए सीधे कारोबारी माहौल में जाकर के काम करने के लिए वहां प्रशिक्षण लेकर के अपने आप को प्रशिक्षित करके, और ये कंपनियों और जो रोजगार परक व्यक्ति है उसके स्किल और कंपनी के स्किल के बीच के खाई को पाटने के लिए योजना लागू की है। योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है, बता रहे हैं अनुराग पाठक। इसके लिए कोई ऐसा फिजिकल स्पॉट जो है डिजाइन नहीं किया है, और ये सबसे अच्छी बात है। आजकल इंटरनेट घर घर पहुंच गया है। एक उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है pminternship.mca.gov.in। ये वेबसाइट पे जो उम्मीदवार चाहे वो सीधे जाकर के आवेदन कर सकता है। कंपनियां उसी वेबसाइट से जुड़ी हैं, उसी पोर्टल पे हैं, और ये आदान प्रदान सब कुछ थ्रू इंटरनेट ही हो रहा है। इसके लिए कहीं किसी को भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे भारत देश में लागू है। योजना में उम्मीदवारों के लिए पात्रता की शर्तों के बारे में हमने बात की सहोदरा राय पॉलिटेक्निक कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारी मयंक रूसिया से। पीएम इंटर्नशिप को करने के लिए जो इच्छुक युवा हैं उनकी जो आयु है वो 21 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और इसकी तिथि है वो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से इसकी गणना की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी
ITI या जिन्होंने किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से किसी भी संवर्ग में डिप्लोमा प्राप्त किया है वह सभी इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए पात्र हैं। इसके अलावा अगर किसी ने हायर एजुकेशन में कोई भी ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम किया है तो वो भी इस पर्टिकुलर PM इंटर्नशिप के लिए पात्र हैं। अगर इसमें बात करें हम कि किसी इंटर्न के लिए क्या अवसर उपलब्ध होंगे, तो कोई भी इंटर्न इसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 5 कंपनीज के लिए वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो डेटा है, बच्चों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी बेसिक जो फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड्स वो फिल करेंगे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी और भी अन्य जानकारियां बच्चों को प्रविष्टि देनी पड़ेगी। तो अधिकतम 5 इंटर्नशिप अवसरों के लिए वो अपने प्रायोरिटी बेसिस पे वो चॉइस लॉक कर सकता है। योजना में शामिल होने के लिए जहां कुछ पात्रता है वहीं अयोग्यता के मानदंड भी हैं। जानकारी दे रहे हैं मयंक रूसिया। जो उच्च अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी हैं या युवा हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। जैसे कि अगर किसी ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से कोई स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलते हैं उसमें अगर जो बच्चे अभी संलग्न हैं, जो युवा संलग्न हैं, वो भी इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो बच्चे युवा रजिस्टर्ड हैं या जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है वह भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर वित्तीय स्थिति की बात की जाए तो ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार की वार्षिक आय या परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की आय पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में 8 लाख रुपए से अधिक है वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी या उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी या नियमित कर्मचारी सरकारी संस्थानों में है तो वह भी इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे। अकादमिक प्रशिक्षण के साथ साथ कारोबारी माहौल से परिचय करवाने के लिए कॉलेज स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के बारे में बता रहे हैं शासकीय ITI सागर के ट्रेनिंग व प्लेसमेंट अधिकारी परमानंद सेन। कंपनी प्रतिनिधियों को इसके लिए अलग से उनसे हमारा MOU रहता है, बुलाते हैं कंपनियों से और बच्चों को प्रत्येक शनिवार का एक डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन है तो बच्चों को बुला के कंपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से वो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडस्ट्री विजिट में ले जाते हैं, वहाँ का परिवेश दिखाते हैं, जो वहाँ वर्कर्स होते हैं उनसे भी इंटरेक्ट कराते हैं, HR जो रहते हैं इंटरेक्ट करा के बातचीत, वातावरण कैसा है, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग दिलाने का प्रयास करते हैं। आवेदक इंटर्न या प्रशिक्षु को इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाली आर्थिक सहायता या स्टाइपेंड के बारे में बता रहे हैं सहोदरा राय पॉलिटेक्निक कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारी मयंक रूसिया। इंटर्नशिप की अवधि चूंकि 12 महीने की है तो 12 महीने की अवधि के लिए उनको देय होगा 5,000 रुपए की राशि जो प्रति मासिक रूप से अभ्यर्थियों को दी जानी है। उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला भाग जो है वो उसको कंपनी बियर करेगी और बाकी की 4500 रुपए की जो राशि है वो सरकार उसको वहन करेगी। 500 रुपए की जो राशि है उसके लिए प्रत्येक कंपनी जो इंटर्नशिप का उम्मीदवार है उसकी उपस्थिति, उसके जो बिहेवियर है और जो संबंधित कंपनी की जो नीतियां हैं उन पर वो किस तरह से कितनी कारगर तरीके से काम कर रहा है उसके आधार पर उसको प्रति माह 500 रुपए दिए जाएंगे। और जब ये 500 रुपए किसी अभ्यर्थी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे तब सरकार द्वारा इंटर्न के आधार पर जो उनसे जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट नंबर है उसके आधार पर DBT के माध्यम से 4500 रुपए की और राशि उस संबंधित उम्मीदवार को ट्रांसफर की जाएगी। कुल मिला के 5,000 रुपए की मासिक राशि उसको सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जैसे किसी इंटर्नशिप में किसी बच्चे का चयन हो जाता है तो उसको अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए वहां तक जाने के लिए उस इंटर्न के लिए आकस्मिक व्यय के रूप में 6,000 रुपए की भी राशि जो कि एक मुश्त उस उम्मीदवार के लिए DBT के माध्यम से जारी की जाएगी। प्रशिक्षु या इंटर्न की ट्रेनिंग कारोबारी माहौल में होती है। ऐसे में आने वाले जोखिम के कवरेज की क्या शासकीय व्यवस्था है, बता रहे हैं सागर जिले में योजना के नोडल अधिकारी अनुराग पाठक। भारत सरकार ने इंटर्नशिप योजना के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन 2 बीमा योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक इंटर्न का बीमा कवरेज कराया हुआ है। इसमें पूरी प्रीमियम राशि जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसमें इंटर्न को कोई भी राशि जमा नहीं करनी है, जबकि ये दोनों बीमा योजना में वो बीमा कवरेज मिल रहा है उसको। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो ये बीमा कवरेज सीधा उठा के और इंटर्न के फैमिली को प्रदान कर दिया जाएगा, इंटर्न को दे दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत यदि कोई इंटर्न प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देता है
तो उसके लिए क्या प्रावधान है, बता रहे हैं मयंक रूसिया, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, सहोदरा राय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सागर। ऐसे इंटर्न्स को कंपनी ड्रॉप आउट के रूप में नोटिफाइड करती हैं और इसकी जानकारी वो पोर्टल के माध्यम से उनको सरकार तक भी भेजनी पड़ती है, जिसके माध्यम से उनका चयन हुआ था। ये भी संभव है कि एक इंटर्न किसी विशेष परिस्थिति के कारण कुछ समय के लिए इंटर्नशिप छोड़ दे या उसमें रेगुलर ना कर पाए, तो इसके लिए एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर वो किसी विशेष कारण से वो अवकाश लेना चाहता है तो 2 महीने का उसको मैक्सिमम अवकाश जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि इस अवकाश के दौरान उसको किसी तरह का कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, उसको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने अवकाश के बाद जो विशेष परिस्थिति बस उसको अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो उस अवकाश से लौटने के बाद वो अपना 12 महीने का जो भी रिमेनिंग टेन्योर बचा है उसमें वो अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकता है। इसके लिए हालांकि उसको अपनी एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चैनल के माध्यम से भेजनी पड़ेगी। अगर कोई इंटर्न जो है वो इंटर्नशिप पूरी नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है, इन्फॉर्मेशन नहीं देता है अपने सुपीरियर को, तो इस परिस्थिति में वो आगामी 1 वर्ष तक किसी भी अन्य इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। इंटर्नशिप के बाद आवेदक स्वरोजगार की तरफ भी जा सकते हैं। इस बारे में हमने बात की शासकीय ITI सागर के ट्रेनिंग व एंटरप्रेन्योरशिप अधिकारी नितिन खरे से। जहाँ तक स्वरोजगार का प्रश्न आता है तो वहाँ पर जो हमारे युवा उद्यमी हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है वित्तीय सहायता। तो इसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ने कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, एक PMFME योजना है जो कि फूड प्रोसेसिंग की योजना है, उससे संबंधित व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें समस्त पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, टंटिया मामा भील योजना और भी कई तरह की योजनाएं इस पोर्टल पर चला रखी हैं, जिनसे जो बच्चे हैं अपना उद्योग, स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। PM इंटर्नशिप योजना से आवेदक के हुनर का विकास होता है और वो अपना सर्वोत्तम योगदान दे पाता है। PMIS के नोडल अधिकारी अनुराग पाठक। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सरकारी नौकरी ही करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है। एक से एक स्टार्टअप आज हमारे देश में चालू हुए हैं। देख लो आप, एक छोटा सा स्टार्टअप उसने पूरे देश में स्टार्टअप फैला रखा, तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते अपना स्किल लेवल हाई तो करिए, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि बहुत विभिन्न प्रकार की सरकार ने योजनाएं दे रखी हैं आपको अपने कौशल वृद्धि के लिए। आप आइए, जानकारी प्राप्त करिए, बहुत सारे पोर्टल पे इंटरनेट के जमाने में सब आपके हाथ में उपलब्ध है। आप सर्च कीजिए, आप उसमें भागीदारी करिए तो सही। अगर आप हुनर नहीं सीखेंगे तो हुनरमंद नहीं कहलाएंगे आप। कौशल विकास से रोजगार की तरफ उन्मुख करने वाली PM इंटर्नशिप योजना आवेदकों को शैक्षणिक गतिविधियों से इतर प्रायोगिक वास्तविक कारोबारी माहौल से रूबरू कराती है, ताकि प्रशिक्षु कॉलेज और कंपनी के बीच की खाई को पाट सकें। साथ ही अपने हाथ में हुनर पैदा करके बाजार की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन बन आत्मनिर्भर भारत के विकास की डगर में अपने भी पदचिन्ह अंकित कर सकें। डगर विकास की, नए प्रयास की, आम खास की, आस पास की, डगर विकास की, बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही, डगर विकास की, डगर विकास की। सुन लो काका, सुन लो काकी, बात कहे